चलिए आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। ठीक है, आज फिर से आ गए हम लोग सब्जेक्ट मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। अच्छे से लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए ऊपर जगह नहीं है। प्रश्न वाली 1.3 लेक्चर नंबर आज 12 है इसका। हम लोग 11 को लेक्चर बना चुके हैं ये चैप्टर 1 के टॉपिक पर, जिसका नाम परिमेय संख्या है। क्लास ये 8 का है। आप लोग कॉपी पेन और बुक को साथ में लेकर के बैठिएगा और इसको लिखते चलिएगा। ठीक, चलिए आज ये 1.3 में हम लोग 2 क्वेश्चन भी देख चुके हैं लेक्चर नंबर 11 में। आज हम लोग देखेंगे 3, 4, 5 का जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। जो यहाँ खाली स्थान है उसको कह रहा है कि भरिए। क्या कीजिए? भरिए। -8/7 इंटू 21/12 है। तो ये साइड का हम लोग एक भाग मान लेते हैं और ये साइड का एक भाग मान लेते हैं, यानी कि 2 भाग मान लेते हैं। और जो यहाँ है इसको a मान लेते हैं और जो यहाँ है उसको b मान लेते हैं, यानी कि यहाँ a + b बराबर में b + a आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये साइड जो है a + b दिया रहेगा तो ये साइड b + a होगा। अगर ये साइड b + a दिया रहेगा तो ये साइड होगा a + b। इस हिसाब से ये बनता है। ठीक, मतलब कि ये साइड अगर a दिया है और b दिया है तो बराबर के उस साइड हम लोगों को पहले b लिखते हैं उसके बाद a लिखते हैं। ठीक, तो हम लोग मान लिए इसको a और इसको b। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अभी समझे कि a + b, तो a कितना है 8/7 है माइनस में इंटू 21/12 है, यही a है। ठीक है, अब ये a है और ये b है तो इधर जाके पहले b आता है, यानी कि 21/12 आएगा, प्लस तो प्लस उसके बाद a आएगा। तो a का मान ये कितना है? तो यहाँ a का मान है -8/7, तो वही यहाँ उठ करके आ जाएगा -8/7। समझ में आया होगा आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोग जो यहाँ रिक्त स्थान है उसको a हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। और जो यहाँ है 15/17 उसको b मान लेते हैं। अब बराबर के ये साइड हम लोगों को क्या मानना है ये देखना है। तो a पहला वाला जो रहता है उसको a मान लेते हैं। रिक्त स्थान हो चाहे वो कुछ हो, खाली स्थान हो तब पर भी, ना उसमें संख्या कुछ हो तब पर भी। ठीक है, तो इसमें खाली स्थान है तब पर भी a मान लिए, खाली स्थान है तो कुछ भाड़ा नहीं जाएगा। लेकिन b में कितना है? 15/7, तो b का मान कितना है? 15/17। b का मान कितना है? 15/17 है। ठीक है, चलिए अब b का मान 15/17 है तो ये साइड क्या आता है? पहले b आता है। ये साइड a + b होता है तो वो साइड b + a होता है। तो यहाँ कितना देना चाहिए? 15/17 प्लस। अब ये साइड के हम लोग देखेंगे कि मान दिया है कि नहीं। तो ये साइड का मान दिया है, कितना दिया? -4/3, -4/3 दिया है। ये साइड का जो मान है वो दिया है, यानी कि b + a अब की दिया है। अब हम लोगों को ये साइड का a पूछ रहा है, तो हम लोग के ये जो ए साइड जब आते हैं तो a पहले आ जाता है, b बाद में आता है। तो b का मान दिया है, a का मान नहीं दिया है। तो a का इसमें आपकी मान देखें कितना है? तो -4/3 है। यहाँ कितना भरा जाएगा? तो -4/3। चलिए इसी तरीक़े से करते हैं इस। ठीक है, अब चलिए अब आगे दिखाते हैं। हम लोग यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मारेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ आप लोगों को समझा देते हैं, जगह नहीं है इसी वजह से डायरेक्ट आंसर मारना है। ठीक, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। डायरेक्ट आंसर देखिए यहाँ कितना है? तो 9 है, 8 है, भागा है, यहाँ खाली स्थान है, उसके बाद ये है। अब कह रहा है कि हम लोगों को ये इसमें कौन सी संख्या से भागा दे कि -3/2 हाजिर हो हम लोगों के पास। तो इसके लिए हम लोगों को रिक्त स्थान में कुछ सोचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, कुछ सोचना पड़ता है इसके लिए। तो हम लोग देखेंगे कि कितना से भागा दे कि ये आएगा। तो हम लोगों को यहाँ 4 नहीं, यहाँ 3 लेते हैं। कितना? -3 और नीचे 4 लेते हैं। अब कहिए कि सर ये से कट नहीं रहा है, ये से कट नहीं रहा है। बात तो सही है कि कट नहीं रहा है, लेकिन यहाँ चिन्ह भी देखिए, भागा का चिन्ह है और हम लोगों को गुना के चिन्ह बनाना है। तो यहाँ 9/8 आ जाएगा, और जब भी गुना के चिन्ह होता है तो 4 ऊपर चला जाता है और 3 नीचे आ जाता है। बराबर में कितना लाना है? तो -3/2। ठीक है, किसका? ये नहीं समझा रहे हैं, इसका समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब चलिए हम लोगों को जब ये बात समझ में आया तो हम लोग अब देखेंगे कि सर ये 4 एक बार में गया और ये 2 बार में गया, -3 ये एक बार में गया
और यहाँ पे 3 ईस्वी 3 बार में गया माइनस वहाँ आ जाएगा। अब देखिए 1 को 3 से गुना करेंगे माइनस के 1 2 ये आ गया, तो यानी कि कितना आ गया, तो 4 बटा माइनस के 3 ये होता है। नहीं यहाँ तो गड़बड़ा गया ना, ये आंसर हो जाएगा या नहीं, ये आंसर नहीं आना चाहिए। आंसर हम लोगों को आना चाहिए 3 बटा 4, माइनस के 3 ऊपर और 4 नीचे आना चाहिए, ठीक है। हाँ यहाँ जिस प्रकार से उस प्रकार से करेंगे, इसलिए भागा का चिन्ह नहीं है, गुना का चिन्ह नहीं है, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे हल करके कर लेते हैं, ठीक। और ये इसका नहीं है, क्वेश्चन नंबर इसका है, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर भी लिख देते हैं, आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। क्वेश्चन नंबर IB का क्वेश्चन नंबर कौन है, IB, मतलब कि ये क्वेश्चन नंबर है। अब इसका कैसे करेंगे, तो यहाँ इतना, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ माइनस के 1 बट्टा माइनस के 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सोल्व हो गया। अभी ये साइड जो भी सोल्व किए वो इसके लिए था, इसके लिए अभी नहीं है। अब इसको देखेंगे, 4 को देखेंगे, तो कह रहा है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इसमें यही होता है कि इसको जो है उल्टा कर दिया जाता है। व्युत्क्रम के मतलब उलझिए नहीं, डायरेक्ट समझिए कि इसको क्या कर दिया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है। जैसे में देख लीजिए कि 12 बटा 23 का व्युत्क्रम 23 बटा 12 है, इस प्रकार से जस्ट उल्टा कर देना है, ठीक है। अब चलिए इसको देखिए, माइनस 11 बटा 19 का व्युत्क्रम 19 बटा माइनस 11 अर्थात 19/11 है। इसलिए कि माइनस के नीचे जो नहीं रहेगा तो माइनस 1 से गुना कराएंगे ऊपर नीचे दोनों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, देख लीजिए इधर माइनस के 11 है तो नीचे नहीं रहना चाहिए, इसलिए माइनस में दोनों तरफ से क्या कराएंगे, गुना कराएंगे, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब चलिए, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या है, माइनस के 5 1 है कि नहीं है। तो देखिए मैं 5 1 का व्युत्क्रम 1/5 है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब चलिए देखिए 1 माइनस 1 का व्युत्क्रम माइनस के माइनस के 1 बटा माइनस के इतना अर्थात माइनस के 1/1 है। अब चलिए देखिए 2 बटा माइनस के 5 का व्युत्क्रम माइनस के 2/5 है। ये इस प्रकार से बनता है, एकदम आसान है, जस्ट उल्टा कर देना। क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। चलिए इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, ये इसी तरीका से है। अब चलिए इसका और इसका हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक। अब इसके करेंगे, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसको करा सत्यापित करना, तो एक के हम लोग मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक को मान लेंगे LHS और यहाँ से यहाँ तक के मान लेंगे RHS। माना का माना LHS और RHS माना, ठीक है। जगह कम पड़ेगा, इसी की वजह से पहले LHS को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। पहला के तो LHS बराबर, ये इसको क्या मान लिया, माना LHS। तो LHS बराबर कितना है, तो LHS बराबर है 3/5। अब चलिए देखिए यहाँ सवाल लिखा हुआ है, इसी वजह से यहाँ सवाल नहीं लिख रहे हैं, ठीक। पहले हम लोग बोर्डमास का नियम सीखे हैं, जो ब्रैकेट में सोल्व रहता है उसको पहले सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में ये है, ओके, ब्रैकेट में ये है, तो माइनस में या प्लस में है, 5 चुबा के, चलिए ब्रैकेट में ये है और ये प्लस में है, क्या में प्लस में। तो ब्रैकेट का जो अंदर है पहले हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, जो बाहर है उसको जैस के तैस लिख देते हैं, जैसे के तैसे। तो बाहर है 3/5, तो उसको 3/5 ही लिखेंगे, गुना है तो गुना ही लिखेंगे, ठीक है। अंदर में हम लोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए ये और ये, इसका क्या करते हैं, तो दोनों हरों का LCM लेते हैं। तो हर कितना है, 7 है, और इसमें हर कितना है, 7 है।
तो 7 का एलसीएम 7 ही होता है। अब ये 7 से ये 7 में जब भी हम लोग भागा देंगे तो एक बार में जाएगा, जो एक आया उसको अंश से हम लोग गुना करा देते हैं तो 3 आता है। ये डिटेल में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, कैसे किया जाता है। अब 7 को 7 से भागा देंगे तो ये कटेगा और उसको 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। ओके, ये हम लोगों का सोल्व हुआ इस साइड का। अब चलिए LHS बराबर देखते हैं हम लोग आगे। ये जस के तस लिखेंगे इसलिए कि ये ब्रैकेट का जो आती है वो ब्रैकेट अभी ले हटा नहीं है। जब तक ब्रैकेट नहीं हटेगा तब तक किसी का हम लोगों को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बटा आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, बटा में 7 होता है। कितना होगा, 7। ये क्या हुआ, हट गया। क्या हो गया, हट गया। अब देखिए एक बार में ये जाएगा, एक बार में ये जाएगा, खत्म हुआ एक बार में और ये एक बार में। अब हम लोग के पास कितना आया, तो 3 गुने 1 और 1 गुने 7, यानी कि LHS बराबर हम लोगों के पास आ गया 3/7। ये क्या हो गया, तो ये हमारे पास LHS आ गया। इसको हटाइए देते हैं, बराबर की चिन्ह देते जाएंगे। अब चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब ब्रैकेट में यहाँ दोनों है, क्या है, दोनों है। कौन दोनों है, तो माना RHS। कौन दोनों है, तो RHS है। क्या में है, तो ये भी ब्रैकेट में है और दोनों तरफ है, तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, दोनों तरफ ही सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, काट के देखते हैं। तो 5 से 2 कटेगा नहीं और 7 से 3 कटेगा नहीं, 3 से 5 कटेगा नहीं, 2 से 7 कटेगा नहीं। इसी वजह से डायरेक्ट है जो कि गुना हो जाएगा। 3 का 3, 3 दूनी 6 और 7 पचे 35, प्लस है तो प्लस, इसमें भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 7 पचे 35। ये हम लोगों को पास आ गया, समझ में आया, ये हम लोगों के पास आ गया। लेकिन बीच में ये क्या था, भीम का गुना था, यहाँ पर भी भीम का गुना था, लेकिन अब ये बन गया भीम का जोड़ बन गया। क्या बन गया, भीम का जोड़। कैसे किया समझ में आया, ये हम लोग सीख चुके हैं। तो अब हम लोग देख चुके हैं यहाँ की कैसे होगा। ये यहाँ से यहाँ काटते हैं, नहीं कटता है तो डायरेक्ट ऊपर अंश अंश को गुना कर देते हैं और हर को गुना कर देते हैं। अगर नहीं कटता, चाहे कट के जो भी आता है उससे, तो यही हम लोग काम किए हैं। अब आप लोग बचे नहीं रहे, ठीक है, एकदम विस्तार से समझा रहे हैं। यही हम लोग काम किए हैं। अब इसमें हम लोग भीम का जोड़ बनाएंगे। अब इसको तो यहाँ जो है ये हर का हम लोग क्या करते हैं, तो दोनों हर का हम लोग एलसीएम लेते हैं। हर इसमें कितना 35, इसमें हर कितना है 35। 35 का एलसीएम लेंगे तो 35 ही आता है। अब ये 35 से ये 35 में जब भी हम लोग हर के जो एलसीएम आया है उससे भागा देते हैं, तो इसको इसमें भागा देंगे तो एक बार में जाएगा और जो भागफल आता है उसको हम लोग अंश से गुना कर देते हैं। जो 6 है वो अंश है, उसको गुना करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। अब RHS कितना आ गया, अब ये दोनों को जोड़ देंगे इसलिए कि यहाँ जोड़ का चिन्ह है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 और यहाँ 35। अब चलिए देखते हैं हम लोग ये कटता है कि नहीं कटता है। क्या करेंगे, ये बराबर आता है या नहीं आता है RHS। तो हम लोग काटेंगे इसको, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी कि 5 से पहाड़ा से कटा है ना, 5 का 5 10, 5 तिहाई 15, यानी कि 5 के पहाड़ा में 3 बार में कटा। अब ये 5 के पहाड़ा में 7 बार में कटेगा, यानी कि 3/7, ठीक है। ये हो गया प्रूफ, यानी सत्यापित। क्या कर दिया हम लोग, प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया, प्रूफ। ये हो गया हम लोगों के पास आंसर। समझ में आया, देखिए कैसे करते हैं। इसको हम लोग काटते हैं, नहीं कटता, ये क्या हो गया 7 बटा इतना हो गया, ये बन करके हम लोगों के पास आ गया। हम लोग इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं और समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ये भी बताए हैं इसका माने, और माना RHS, यानी राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष मान लिए। ये बायां पक्ष हो गया, वो दायां पक्ष हो गया, यही मानते हैं हम लोग, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर स्लो पढ़ाना होगा तो मैसेज कर दीजिएगा सर की स्लो पढ़ाना है, ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देखेंगे क्या कहते हैं हम लोग, बोर्ड मास का नियम तुरंत सोचते हैं। जैसे ही ब्रैकेट को हम लोग देखते हैं तो बोर्ड मास का नियम याद आ जाता है। बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट का सामान को सबसे पहले हटाना है, उसके बाद जो बाहर है उसको कुछ करना है, जो बाहर है उसको ऐसे ही रखना है, पहले अंदर का चीज़ को देखना है कि क्या करना है, ठीक है।
तो जो बाहर का चीज़ है उसको वैसे ही लिख देंगे, जो अंदर का चीज़ है यानी ब्रैकेट का चीज़ है उसको सोल्व करेंगे। यहाँ 13 यहाँ 13 है, यहाँ पे माइनस है यानी कि ये भीम का घटाव हो गया, माइनस है तो ये क्या हो गया, भीम का घटाव हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। पहले उससे पहले भी हम लोग ये 13 और ये 13 यानी कि हर दोनों हर का एलसीएम लेंगे तो 13 ही आएगा, ये 13 से कटेगा, जाहिर सी बात है। तो हम लोगों के पास एलसीएम कितना आ गया, 13 आ गया। और जो एलसीएम आया है, जितने हर के करने पर आया है, उससे हम लोग भागा देते हैं किसको, ये जो एलसीएम आया उसको किससे, हर से। तो कई बार मिल जाएगा, एक बार मिल जाएगा, यानी कि करा के दिखा दे रहे हैं एक बार, आप लोग डाउट में होंगे तो देखिए, ये एलसीएम आया है और ये हर है, तो इससे भागा देंगे, कई बार मिल जाएगा, एक बार मिल जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। और इसको हर कहते हैं, क्या कहते हैं, हर। ये हर का जो एलसीएम आया हुआ है, क्या आया है, एलसीएम आया हुआ है, एलसीएम आया हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, एलसीएम आया हुआ है। ये भागफल हुआ। अब भागफल को किससे हम लोग गुना कराते हैं, जो एलसीएम से हम लोग भागा दिए हैं उसके ऊपरे का जो होता है उसी को हम लोग अंश से कहते हैं और उससे गुना करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अंश कहेंगे। क्या कहेंगे, अंश। अभी ये अंश से जब भी हम लोग गुना करेंगे तो ये 1 से 8 में गुना करेंगे, 8, माइनस के चिन्ह है तो माइनस। फिर ये सेम यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ हर सेम है तो हर, एलसीएम दोनों को वो आया है तो एलसीएम, उसके बाद इसके ऊपर का क्या है, अंश, तो 5, तो ये समझ में आ गया। चलिए इस तरीके से बनता है, ठीक, इसको मिटा दे रहे हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ का है, ये आया है RHS, का आया है RHS, अरे सॉरी LHS, अभी RHS नहीं सोल्व कर रहे हैं, LHS। देखिए अभी भी ब्रैकेट का जो चीज़ है वो ख़त्म नहीं हुआ है, इसी की वजह से पहले जो है मतलब बाहर में जो है उसको उसी तरीके से लिखेंगे, अंदर का सोल्व करेंगे। यहाँ प्लस है, गुना है या माइनस है, तो सर यहाँ पे माइनस है, तो 8 में से 3 खर्च करेंगे, 8 में से 5 खर्च करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और नीचे 13 है तो 13 आ जाएगा, ठीक है। अब LHS, अब ये क्या बन गया, ये भीम का गुना बन गया। बना कि नहीं बना, ध्यान से देखिए, यहाँ घटाव था, यहाँ गुना ला करके हम लोग पटक दिए। अब चलिए हम लोग इसमें काट के देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो इसमें हम लोग 2 से 5 कम 5, ये 5 के पहाड़ा में जाएगा, ये 3 के पहाड़ा में जाएगा, संभव है नहीं। ये 13 के पहाड़ा में ही जाता है, और ये तो 2 और 4 के पहाड़ा में जाता है, जो कि 13 2 और 4 में नहीं आता है, जाहिर सी बात है। और 3 में भी 13 नहीं आता है, और 5 जो है ये नहीं आता है, यानी कि अब हम लोग गुना कर देंगे, इसका और इसका गुना और इसका गुना कर देते हैं, यानी हम अंश का गुना करते हैं और हर का गुना करते हैं। अंश ये है, अंश ये है, हर नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है, ये क्लियर होगा, इसलिए प्रीमियर संख्या में सबसे शुरू ही लेक्चर में बता दिया गया है। तो हम लोग अंश और अंश का गुना करेंगे, यानी 4 गुने 3 करके भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। LHS का याद रखिएगा, चलिए करके भी, 4 का 4 दिए 12, 13 पचे 65, ये हम लोगों के पास आया है LHS। का आया है LHS, ओके। अब हम लोग आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, RHS के बारे में समझेंगे, RHS। अब देखिए RHS में जो राइट हैंड साइड है इस तरफ दोनों ही भीम का गुना है, बीच में घटाव का चिन्ह है, तो ब्रैकेट में जो है वो भीम का गुना दिया गया है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट वाला को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाहर का चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे कि ये 5 के पहाड़ा में आता है, जो कि ये 5 के पहाड़ा में 8 आता नहीं है। ये 2 और 4 के पहाड़ा में आता है, 13 2 और 4 के पहाड़ा में आता नहीं है, यानी अंश गुने अंश बटे में हर गुने हर, यही करते हैं ना। हाँ, तो देखिए अंश गुने अंश बटा में हर गुने हर, माइनस है, ब्रैकेट है। अब चलिए ये भी सेम है, ये कट जाएगा, 5 से 5 गया, 1 आया, 1 आया, ठीक है, माइनस के 1 माइनस के। अब ये 2 और 4 के, तो ये 13 के नहीं आएगा, यानी कि अंश गुने अंश और हर गुने हर, यही होगा। हाँ चलिए अब यहाँ आ जाएगा RHS। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में है उसको पहले हटाएंगे, उसके बाद ना भीम का घटाव बनेगा, अभी तो ब्रैकेट वाला सोल्व नहीं हुआ है, ठीक। अब चलिए करेंगे हम लोग आगे, इसको गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 13 पचे 65, माइनस तो माइनस, 4 एक कम 4, 13 एक कम 13, ये अब बन गया भीम का घटाव। क्या बन गया, भीम का घटाव। अब चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग इसका एलसीएम लेकर के देखेंगे, क्या लेकर के देखेंगे,
65 और 13 को एलसीएम लेकर के देखेंगे। 5 के पहाड़ा में नहीं जाएगा, 13 के पहाड़ा में जाएगा। 13 के चले 13 को मान 13 पचे 65 और 13 कम 13। अब ये गुना हो जाएगा 13 गुने 5 तो 13 पचे 65 ही आएगा एलसीएम। ठीक है, अब चलिए आगे देखेंगे। अब इसको से हम लोग इसको में भागा देते हैं तो 65 एक बार में जाएगा यानी कि 32 आएगा। आइए अभी तुरंत हम लोग देखें 13 के पहाड़ा में 65 आता है 5 बार में, इसी की वजह से 4 का गुना करेंगे 5 से तो 5 के 20 आ जाएगा। अब चलिए देखिए LHS अरे सॉरी RHS बराबर आता है या नहीं लास्ट। देखिए यहाँ पे कि हम लोग 32 में से 20 खर्च करेंगे, 32 रुपये में से 20 रुपये खाएंगे तो बचेगा 12 रुपया और नीचे 65 है तो 65, यानी कि ये हो गया 12/65। ये हम लोगों का हो गया प्रूव, का हो गया प्रूव और आंसर भी, यानी LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए देखिए एक बार समझा देते हैं आप लोगों को किस तरीका से ये किया गया है, समझ में आया? देखिए एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, प्रयास एक बार और करते हैं ये थोड़ा सा। चलिए देखिए सबसे पहले दिया गया निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। यहाँ 3/5 है इंटू ब्रैकेट में 2/7 प्लस 3/7 बराबर में ये है, ठीक है, यानी कि 3/5 ब्रैकेट में है इंटू 2/7 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 3/5 इंटू 3/7 ये है। तो ये साइड का हम लोग मान लेते हैं LHS यानी कि राइट हैंड साइड बायां पक्ष, और वो साइड के मान लेते हैं RHS यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड यानी दायां साइड। अब चलिए जो ब्रैकेट में हम लोग देखते हैं तो बोडमास याद आता है, और बोडमास का नियम कहता है कि जो बोडमास में होता है पहले मतलब जो ब्रैकेट में होता है उसको पहले सोल्व किया जाएगा बाहर का चीज़ को, उसके बाद किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये बाहर है तो इसको सेम लिख देंगे, गुना भी बाहर है तो गुना आ गया। अंदर का चीज़ ये है और ये किस रूप में है, भीम का घटाव भीम का गुना या भीम का जोड़, तो ये है सर भीम का जोड़ के रूप में। इसी की वजह से इसको भीम का जोड़ में हम लोग क्या करते हैं तो सर हरों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर 7 आया और इस प्रकार से बनता है सर, तो 2/7 3 कर दिया। ठीक है, अब जो अंदर अभी भी इसमें ब्रैकेट नहीं हटा है इसी की वजह से इसको अभी भी छोड़ेंगे नहीं। 3/5 इंटू यहाँ जोड़ेंगे 2 और 3 को तो 5/7, 5 से 5 कट गया तो कितना आया 3/7, इसलिए 3/7 आ गया यहाँ पे 3/7। इसी प्रकार से इधर करेंगे ब्रैकेट में सोल्व करते हैं, भीम का गुना है या भीम का गुना है, इससे इस कटेगा नहीं, इससे इस कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा, तो डायरेक्ट अंश गुने अंश कर देते हैं और हर गुने हर कर देते हैं। यहाँ डिटेल में उससे भी बेहतरीन तरीका से समझा दिया गया है। ठीक, तो 65 बटा इतना आया, 3 का 3 से 6 7 5 35 प्लस तो प्लस 3 का 6 3 7 5 35। अब ये बन गया भीम के जोड़ के रूप में, क्या बन गया भीम के जोड़ के रूप में। अब भीम के जोड़ में क्या होता है तो दोनों हरों का एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम लिए प्रोसेस आप लोगों को पता है, यहाँ ये किए तो 9 और 6 15 होता है, 15/3 ये 35। ये इसको हम लोग काट सकते हैं, कट रहे हैं या नहीं काट सकते हैं, तो ये 3 के 5 के पहाड़ा में 3 बार में जाएगा, ये भी 5 के पहाड़ा, जितना ऊपर को काटे जितना के पहाड़ा से ऊपर को भाग दिया गया उतने ही के पहाड़ा से नीचे को भी भाग देना जरूरी है, नहीं तो ये 3 से कट जाता है, ये 3 से नहीं कटता। इसी की वजह से ये 5 से कट रहा है तो ये भी 5 से कट रहा है, इसी की वजह से हम लोग 5 से काटे दोनों को। ठीक, तो ये 3 बार में जाता है, ये 7 बार में जाता है। अब देखिए LHS में भी आया है 3/7, RHS में भी आया 3/7, यानी कि प्रूफ हो गया कि LHS बराबर है RHS के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इस तरीके से बनता है। ठीक, बाकी ये आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिए वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, और भी लोगों को जुड़े इस चैनल में और अपने ही अच्छे रहें। ठीक है, अब चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, अब नेक्स्ट दिन देखा जाएगा, इसके आगे लाया जाएगा। ठीक है, बहुत ही जल्द लाएंगे इसके आगे वीडियो। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।